अलीमन खबीरन व समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जिसको अल्लाह ने ज़ुबान दी है मिलके पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई मोहब्बतों के लायक बुजुर्गान मोहतरम, नौजवानान मिल्लत, उशाकान रसूल, मुहिब्बान अहले बैत, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये खूबसूरत बज़्म महफ़िले मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका इनेकाद किया गया, इस पाकीज़ा नशिस्त के अंदर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा और इसी मुनासबत के हवाले से चंद मारूज़ात पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर दुआ है कि आपका आना और इस पाकीज़ा मजलिस को सजाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मंजूर फरमाए और हाजी अब्दुल अजीज़ रहमानी साहब के लिए इसे ज़रिया निजात बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी कद्र कायनात पस्तो बाला के हर मोमिन के लिए मोहब्बत का मरकज और मावा है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत के बगैर, आपके जिक्र के बगैर इसी तरह है जिस तरह मछली पानी के बगैर हो। मोमिन की शान ये है कि वो हर लम्हा अपने नबी की मोहब्बत के अंदर जिंदगी बसर करता है। उसका उठना हो, उसका बैठना हो, उसका खाना हो, उसका पीना हो, उसके मुआमलात जिंदगी हो, अलगर्ज जिंदगी के हर शोबे के अंदर वो अपने नबी की इत्तिबा करता है। जैसे को कुरान मुकद्दस कलाम ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर अपने घर को खूबसूरत करना चाहते हैं और ये आप चाहते हैं कि आपके मेरे घरों के अंदर अल्लाह की रहमत का नज़ूल हो, लड़ाई झगड़े और ये सारे मामलात खत्म हो जाएं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आइली जिंदगी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह घर के अंदर जिंदगी बसर की, आप उसी तरह जिंदगी बसर करना शुरू कर देंगे, आपके घरों के अंदर रहमत का नज़ूल हो जाएगा। हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं और हमें इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए कि पाक परवरदिगार ने हमें ईमान की दौलत अता की। तो मैंने घर की सिर्फ एक प्रेसिडेंट दी है, इसी तरह मुआशरे के अंदर आप कहते बेसुकूनी है और हर तरफ दुख और तकलीफ की बातें हैं और लड़ाई और झगड़ा है। इस मुआशरे के अंदर
हमने रसूलुल्लाह की सुन्नत की पैरवी की है या नहीं की? हर शख्स का ज़मीर और उसका दिल उसको जवाब दे देगा कि हम मुआशरत के अंदर कितने लोग हमसे राजी हैं और कितने लोग हमसे नाराज हैं। हम कहते हैं कि माल के अंदर बरकत नहीं है, कितने लोग हैं जो हम में से हलाल और हराम के अंदर तमय्युज करते हैं। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, नाजायज तरीके से माल न खाओ। कितने लोग हैं हम में से जो इस बात पर गौर और फिक्र करते हैं। अगर नाजायज तरीके से माल खा लिया तो हाज़रीन गिरामी कदर फिर उससे कहेंगे बरकत भी आए, तो ई ख्याल हस्तो महाल अस्त, ये बात हो नहीं सकती। और जहां पे रिज़्क़ हलाल होगा वहां पर बरकत भी होगी और वहां पर अल्लाह की रहमत का नज़ूल भी होगा। इसलिए जिंदगी के किसी भी शोबे के अंदर चले जाएं, अगर आप मजदूर हैं, आजिर है, अजीर है, ताजिर है, मजदूर है, हाकिम है, महकूम है, ऑफिसर है, मुलाजम है, माँ है, बाप है, औलाद है, हर एक के हकूक और फराइज की तायीन कर दी गई। आज की इस नशिस्त के अंदर मैं आपके सामने एक झलक रखना चाहता हूं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना के मुताबिक अगर हम जिंदगी बसर कर देंगे तो खुदा की इज्जत की कसम हमारे घरों के अंदर, हमारे मजालस के अंदर, हमारे बाजारों के अंदर, हमारी इबादत गाहों के अंदर, हमारे मुआमलात के अंदर आप देखेंगे कितनी बेहतराई आ जाएगी। मैं दो चीजें आपकी खिदमत के अंदर रखना चाहता हूं और उस बात पर जरा गौर कीजिएगा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करते हैं और हम रसूलुल्लाह की इताअत की बात करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मैं और आप अपनी जिंदगी का एक जायजा लेते हैं कि हम देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने कितने ऐसे अहकाम किए कि जिनसे अल्लाह राजी होता है और जितने काम ऐसे किए जिनसे अल्लाह नाराज होता है। हमारा ज़मीर हमें खुद जवाब दे देगा। इन मजालिस का फायदा इतना ज्यादा है कि अगर जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाए और उस पर इस्लाह की नीयत से आदमी तौबा कर ले, तो जब आदमी बैठा हो पक्की तौबा कर ले और खड़ा होने से पहले उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि वो पक्की तौबा कर ले। हम अपने घरों के अंदर कहते हैं और अजब अजब किस्म की बात होती है और हम मुख्तलिफ फिर सहारे ढूंढते हैं, मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं और उनको जाके कहते हैं जनाब हमारे लिए ये कर दें, मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में ये हो गया, मेरी औलाद नाफरमान हो गई है, बीवी के साथ झगड़ा है, मुआमला दुरुस्त नहीं है। हाज़रीन गिरामी कदर, हमने बीवी और बच्चों के हकूक कब पूरे किए? हमने अपनी औलाद की तालीम और तरबियत किस अंदाज से की? हमने उनको रिज़्क़ हलाल खिलाया है? अगर उनके अंदर हलाल का रुल्कमा गया है, उनकी तालीम और तरबियत अच्छी की है, तो वो औलाद भी अच्छी होगी, वो माँ बाप का कहा भी मानेगी। अगर जुल्म और ज्यादती और खून और पसीना किसी का निचोड़ कर आप आकर किसी को खिलाएंगे तो औलाद फर्मा बरदार कभी नहीं हो सकती। हाज़रीन गिरामी कदर, तो फिर मैं मौके से फायदा उठाते हुए एक जहन साजी करना चाहता हूं। हाज़रीन गिरामी कद, आइए घरों के अंदर अगर सुकून लाना है तो अल्लाह की इज्जत की कसम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर औलाद माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देख ले तो उसे कबूल हज का सवाब मिल जाएगा। लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं और अब हज कबूल करे या ना करे ये उसकी मर्जी है, और पैसा पता नहीं हम कहां से लेते हैं, और जहां से भी आए लेके हम हज करने की नीयत चले जाते हैं। हज तो तुम्हारे घर के अंदर है, अगर माँ और बाप को मोहब्बत की नजर से देख लिया। और औलाद अगर माँ बाप को राजी कर गई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। और जिसने अपने बाप को राजी कर लिया वो ये ख्याल ना करे कि मैंने घर के अंदर अपने बाप को राजी कर लिया, अल्लाह की इज्जत की कसम हकीकत के अंदर उसने रब को राजी कर लिया। और जन्नत माँ के कदमों के नीचे रखी गई। माँ के हुक्म की अदूली अगर उसने नहीं की और माँ की फर्मा बरदारी की तो उसकी जन्नत उसके माँ के कदमों के तले है। इस घर को
जिसके अंदर कहते हैं दंगा है, फसाद है, लड़ाई और झगड़ा है, और बच्चे बात नहीं मानते, उसी घर के अंदर हज भी हो रहा है, उसी घर के अंदर जन्नत का टुकड़ा भी है। हम अपने घरों को भी अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह हमारे कारोबारी मराकज हैं, हम कारोबारी मराकज के अंदर भी क्या करते हैं, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, सारे लोग इस जो है वो मराकज से ताल्लुक रखने वाले हैं। हम में से कितने लोग हैं जो डील सच्ची करते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो मिलावट नहीं करते? हम में से कितने लोग हैं जो अपनी जुबान की पासदारी करते हैं? हम में से कितने लोग हैं कि जिनके कौल और फेल के अंदर तजाद नहीं है? तो मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि हम अपने कारोबारी मराकज के अंदर भी अगर रिज़्क़ हलाल का इस्तेमाल कर लें और जुबान सादिक का इस्तेमाल कर लें और कौल और फेल के हम पाबंद हो जाएं, तो मैं आपको अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह पाक इस दुनिया के अंदर भी उसको इज्जत से सरफराज करेगा, उसको कब्र के अंदर भी सरफराज करेगा, और कयामत वाले दिन उसका शुमार शुहदा और अंबिया के साथ होगा। आप हैरान होंगे। अकर फरमाया अत्ताजिर सदूक, तवज्जो चाहिए मुझे आपकी, अत्ताजिर सदूक माल अंबिया व सिद्दीकीन व शुहदा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नेक ताजिर, जरा बोलने, नेक ताजिर कयामत वाले दिन अंबिया के साथ होगा, नबियों के साथ होगा उसका मकाम। ये कोई आम मकाम है? आप अंदाजा करें ना कि जो कयामत वाले दिन जब किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा और वो सच्चा ताजिर होगा, अपने कौल और फेल का पक्का होगा, मिलावट करने वाला नहीं होगा, तो उसका मकाम मर्तबा अंबिया के करीब होगा। हम अपनी मुआशी जिंदगी के अंदर इन चीजों को देख लें, और मुआशरत जिसको हम गली और मोहल्ला कहते हैं उसको भी हम देख लें कि कितने हमसाए हमसे राजी हैं। हो सकता है मैं आपके मजाज के खिलाफ बात कर रहा हूं, आप कहेंगे मिलाद शरीफ के लिए बुलाया है और अल्लामा साहब पता नहीं कौन सी बातें लेके शुरू हो गए। हाज़रीन गिरामी कद साहिब मिलाद रसूलुल्लाह की बेसत का मकसद ये है। अक्का अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक व महासिनल आमाल, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अक्का ने फरमाया मेरी बेसत का मकसद ये है कि मैं अच्छे अखलाक की तकमील करूं। मुआशरा, गली मोहल्ला सिर्फ 5-7 मिनट में आपके और चाहिए, और आपकी तवज्जो अगर मुझे मिल गई तो फिर मैं आपको कुछ दे के जाऊंगा। एक लंगर आपके सामने लगा पड़ा है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, एक लंगर मैं भी आपको दूंगा जो इल्मी लंगर है। और हाज़रीन गिरामी कद अपना गली और मोहल्ला देखें और अपने रिश्तेदार और आइज़ा और अकारब देखें, हमसे कितने रिश्तेदार हैं जो हमसे राजी हैं। बड़ी अजीब बात आपको लगेगी, आप तवज्जो करेंगे मेरी तरफ अगर मैं एक जुमला कह दूं और आपको हदिया करता हूं। अक्का अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा, बज़ो में खेश वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला हो, बज़ो में खेश वो नमाज पढ़ने वाला हो, बज़ो में खेश वो इबादत और रियाजत करने वाला होगा। आका ने फरमाया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा जो सिला रहमी नहीं करता, जिसके रिश्तेदार जो काटता है, जो रिश्तेदारी को प्रॉपर तरीके से नहीं रखता, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। आइए, जन्नत अगर लेनी है तो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें। और हमसाया, जरा बोलिए, हमसाया कौन है? हमारे घर के साथी। 40 घर इधर, 40 घर इधर, 40 घर इधर, 40 घर इधर। अब जरा तवज्जो तो करें, मैंने 40 घर दाएं बाएं, आप जरा गौर करें। 40 घर आपके सामने हो, 40 घर आपके दाएं हो, 40 घर आपके बाएं हो, 40 घर आपके पीछे हो। अगर उनमें से एक बंदा भी भूखा सो गया, आपसे पूछा जाएगा, नमाज बाद में पूछी जाएगी, पहले ये पूछा जाएगा बता तेरा हमसाया भूखा क्यों सोया। हमने कभी 40 घरों की तरफ तवज्जो की है? हम आते हैं और महाफिल का जिक्र करते हैं और चले जाते हैं। मैं जुमला आपकी खिदमत के अंदर यह कहना चाहता हूं, आइए, तवज्जो है अगर आप मुझे 5-7 मिनट दे दें तवज्जो के साथ, और मैं ये देखूं कि आप बात को सुन रहे हैं कि सुन नहीं हो गए। सुन्नी अक्सर सुन्न हो जाते हैं और हमें बात असर नहीं करती, और फिर हम जन्नत के तालिब हैं, फिर हम हसनैन करीमैन का साथ मांगते हैं, फिर हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत मांगते हैं। भाई रसूलुल्लाह की मोहब्बत तो तब मिलेगी जब रसूलुल्लाह की इताअत की जाएगी। हम में से कितने महल्लेदार हैं जो एक दूसरे के साथ बोलते हैं? हम में से कितने महल्लेदार हैं जो एक दूसरे के साथ राजी हैं? जरा बोलिए जरा। आइए, आज की इस नशिस्त के अंदर तीसरी बात मैंने आपको ये बताई है
एक मैंने घर की बात बताई, एक मैंने कारोबारी जिंदगी की बात बताई, क्योंकि वक्त का दामन तंग है, असर की नमाज भी हमने पढ़नी है। एक बात मैं आपको बता दी है मैंने मुआशरे की, अगर मुआशरा अच्छा हो जाए तो पूरा मुल्क और पूरी मिल्लत अच्छी हो जाएगी। अगर आपका घर अच्छा हो जाएगा तो घर के अंदर सुकून हो जाएगा। अगर मामलाते जिंदगी अच्छे हो गए तो कारोबार भी अच्छा हो जाएगा, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी होगी। बज़ाहिरन मैं आपकी खिदमत के अंदर बात पेश कर दूं कि इंसान समझता कि मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, उसका रिज्क अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया। हजूर मौलाए कायनात सैयदना अली अल मुर्तजा, उन दिनों के अंदर 44.5 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा खिलाफत थी। तो आप लोगों का सर्वे करते थे, देखते थे कि लोगों के हालात कैसे, और सब लोगों ने भी तो हाकिम वक्त को देखा तो नहीं हुआ होता ना, जिस तरह आज मल्टी मीडिया है, हमें सबको पता है जनाब हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान है, उस वक्त तो ये चीजें नहीं थी। तो आप आखिर अपनी जो वो सल्तनत के जो जो हल्का एरिया है खिलाफत का, जाते लोगों को देखते। एक मस्जिद के अंदर आप नमाज पढ़ने गए, आपके पास घोड़ा था, उसके ऊपर जो साजीना होता है वो भी था। तो आप आगे गए, अंदर गए तो एक शख्स आया, तो आपने कहा कि मेरे जरा घोड़े की हिफाजत करना, मेरे घोड़े की, तो मैं वापिस आता हूं। तो आपने जब मस्जिद में कदम रखा, उसको नहीं पता ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, उसको नहीं पता सैयदना अली अल मुर्तजा है। वो आप अंदर गए, आपने नियत की कि मैंने इसका टाइम लिया है, इसका मैंने टाइम लिया। आजकल तो वक्त की कीमत कोई नहीं है ना, हम आपके समझे कि सारा जहान जनाब हमारे साथ ही, हर आदमी की अपनी अपनी अपॉइंटमेंट होती है। तो आप अंदर गए तो आपने कहा इसका मैंने वक्त लिया है, मैं इसको 2 दिरहम दूंगा। ये आम आदमी है, वो जानता ही नहीं है, लेकिन नियत आपने क्या की कि मैं इसको 2 दिरहम दूंगा। आप अंदर गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बाहर आए, घोड़ा था लेकिन साजीना नहीं था और बंदा भी नहीं था। अब हैरान हुए कि मैं जिसी को तो मैंने खड़ा किया था वही चोर बन गया। आज जिसको आप देख लें, इल्ला माशाअल्लाह अमानत की कोई हिफाजत करता है। बहरहाल आप बाजार गए, मार्केट गए कि मैं साजीदा लूं, कुदरती तौर पर उसी दुकान पर गए जिस दुकान पर वो शख्स चोर बेच के गया था। तो उसने, वो दुकानदार जो था वो साहिब ईमान था, गैरतमंद था, उसने आपकी शक्ल मुबारक देखी तो उसने कहा ये आम चेहरा, बोलिए आम चेहरा नहीं है। हाँ मैं आपको ये भी बता दूं, चेहरे भी पढ़े जाते हैं और हर एक कहता कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। जिसको अल्लाह पाक ने इल्म और इरफान की दौलत दी हो वो चेहरा पढ़ लेता है, और जो इल्म और इरफान की दौलत से महरूम हो वो 4 की जगह 6 आंखें भी उसकी हो जाएं तो उसको भी पता नहीं चलता। फिर कहते इसकी भी 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें, इसको कैसे पता चलता। हाज़रीन किराम कद ईमान की दौलत ही होती है। तो उसने देखा सैयदना अली मुर्तजा को, लेकिन उसने पहचाना नहीं, लेकिन उसने कहा ये आम आदमी नहीं है, ये मुसाफिर है। उसने कहा कि आपको क्या चाहिए? आपने कहा मुझे ये साजीना चाहिए जो आप ही का था, जो आप ही का था। तो उसने कहा मुझे शक्ल से बड़े नूरानी चेहरे वाले लगते हैं, आप मुसाफिर हैं, अभी अभी एक बंदा मुझे 2 दिरहम में बेच के गया है, मैं आपसे मुनाफा नहीं लेता, मुझे 2 दिरहम में ही आपको देता हूं। आपने उसको 2 दिरहम दिए, वो ले लिया। आपने फरमाया कैसा इंसान है, मिलने 2 ही थे, हराम करके ले गया। अगर हलाल तरीके से लेता फिर भी मिलने 2 ही थे। इंसान उजलत पसंद है, उजलत के अंदर का मुझे ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अभी हम पैदा नहीं हुए थे तो अल्लाह ने हमारा रिज्क लिख दिया था। अब बात यह है कि हमने कमाना किस तरह। कोई कह ले जनाब मेरे पास मिले नहीं है, मैं मजदूर हूं। कोई कहता जनाब मैं 2 मिले लगा ली, मैं 4 लगा लूं। हाज़रीन गिरामी कदर, अगर 10 भी लगा लें, अल्लाह करे बरकत दे, बरकत दे। जब दुआ मांगा करे तो कहे अल्लाह पाक बरकत अता फरमा, इजाफा ना मांगा करे, क्या मांगा करें? बरकत मांगा करें। तो हाज़रीन गिरामी कदर, जब बरकत मांगते हैं तो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, तो फिर उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि जो आपके ज़ेरे असर लोग होते हैं उनका भी रोजगार चलता है, आपका भी रोजगार चलता है, और रब राजी होता है ये मेरी मखलूक के साथ ताउन कर रहा है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, लोगों सुन लो, ये अल्लाह की मखलूक, इनको जनाब ये भेड़ और बकरियां ना समझो। आका ने फरमाया अल्लाह की मखलूक अल्लाह का कुनबा है, और अल्लाह के कुनबे के साथ जो मोहब्बत करता है रब उसके साथ मोहब्बत करता है। और चूंकि ये खूबसूरत महफिल हाजी फारूक साहब ने सजाई है, इनके भाइयों ने, तो मैं आपको 2 बातें और बताना चाहता हूं। एक मैंने मुआशी
एक मुआशरती और एक आइली जिंदगी के हवाले से प्रेसिडेंट दिया। और एक बात मैं और आपसे करना चाहता हूं, अगर आप तवज्जो दे दें, क्योंकि हमारी एक सोच डेवलप हो गई है कि हम बहुत सारी बातें और नारे और ये और लगा लुगू के झूम झाम के चले जाते और कहते हमने मिलाद मना लिया। एक हदीस भी अगर आप याद कर लें, तवज्जो है आपकी, मैं मुबारकबाद देता हूं फारूक भाई को, आपने इस मजलिस का इनाकाद किया, यहां पे कुरान पढ़ा गया, यहां पे रसूलुल्लाह की नात पढ़ी गई, दुरूद सलाम के नजराने पेश किए गए, हदीस मुकद्दसा पेश की गई। आइए सुनिए और मेरी तरफ देखिए, जरा जरा तवज्जो को हटाइए, जरा खाने से तवज्जो एक लम्हे के लिए साइड पे करें, वो भी आ जाएगा। इधर जरा देखिएगा, और ये लंगर है जो मैं आपको देने लगा हूं, रसूलुल्लाह का लंगर है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस को सुना, जिसके कान सलामत है वो सुन ले, जो सुन रहे हैं। आका ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस को, अब बोलेंगे, जिसने मेरी हदीस को, आखिर तक मैं सुनना चाहता हूं, जिसने मेरी हदीस को सुना और सुनकर याद किया। यह भी हदीस है, इसको भी याद कर ले, मैं याद करवा के जाऊंगा। यह हदीस है जो मैं पढ़ रहा हूं, जिसने मेरी हदीस को सुना और सुनकर, बोलिए, सुनकर याद किया और याद करके आगे पहुंचाया, घर वालों को, बीवी बच्चों को, दोस्तों को, आइजा अकारब को जाके बताया। क्या? जिसने हदीस को सुना, सुनकर याद किया और याद करके आगे पहुंचाया, अल्लाह पाक उसके चेहरे को तरोताजा रखे। उसका चेहरा मर जाएगा, वो इस दुनिया से चला भी जाएगा, लेकिन उसका चेहरा तरोताजा रहेगा, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह की हदीस सुनता भी था, रसूलुल्लाह की हदीस सुनाता भी था। आओ, अगर मरने से पहले ये चाहते हो कि हमारे चेहरे भी संवर जाएं, हमारे चेहरों पे भी नूर आए, और जब हम इस दुनिया फानी से जाएं तो लोग हमें ये कहें, लोग ये गवाही दें कि फारूक साहब मजलिस सजाते थे, साल बाद ही सजाते थे, वहां पे हदीस सुनते थे और हम आगे लोगों को सुनाते थे। अगर हदीस सुनाते, जाके घर सुनाएं, बीवी बच्चों को सुनाएं, जब हम मरेंगे तो लोग कहेंगे ये वो जा रहा जो रसूलुल्लाह की हदीस सुनाता था, और फिर उसका चेहरा तरोताजा होगा। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े मेरे बुजुर्ग, सेठ मंद भी बैठा है, ये मेरे किबला वालिद गिरामी कदर के दोस्तों में से हैं, तो मेरे बुजुर्ग भी यहाँ पे बैठे, मैं ये जुमला कहना चाहता हूँ, तवज्जो कीजिएगा। अगर लोग गवाही दें, क्या बोले ना, एक जनाजा गुजरा, सरकार ने फरमाया वाजबात, दूसरा जनाजा गुजरा, सरकार ने फरमाया वाजबात। पहले के बारे में कहा लोग, बंदा बड़ा अच्छा था, बंदा बड़ा अच्छा था। दूसरा जनाजा गुजरा, उन्होंने लोगों के बंदा बड़ा भैड़ा सी, नुकसान है, गाला देंदा सी, हक खा जांदा सी, सारा कुछ खा, इस तरह की बातें की, तो सरकार ने फरमाया इसके लिए जन्नत होगी, इसके लिए जन्नम होगी। यानी इंसान की गवाही भी मैयत के बारे में कबूल की जाती है। जब जनाजे उठते हैं, लोग कहते हैं ये बड़ा अच्छा था, ये बड़ा हुस्न सलूक करता था, ये रसूलुल्लाह का मिलाद सजाता था, ये लोगों को खाना खिलाया करता था, ये अपने मजदूरों के साथ ताउन करता था, ये अपने लोगों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ मोहब्बतें बांटता था। जब बंदा जाएगा तो उसकी गवाही कबूल की जाएगी। मेरी बात को आप समझ गए? तो सरकार ने फरमाया उसका चेहरा तरोताजा रहे, उसका चेहरा, मिलके बोले, जो चाहता है कि मेरा चेहरा तरोताजा रहे वो बोले, ये बोले अल्लाह पाक उसके चेहरे को, मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक आपके चेहरे तरोताजा रखे। सरकार ने फरमाया उसका चेहरा तरोताजा रखे। रब, मेरे सरकार के मुंह से जो बात निकली वो बात हो के रही, तेरे मुंह से जो बात निकली वो बात हो के रही। अगर दिन को रात कह दिया तो रात हो के रही। मेरे नबी ने कह दिया कि उसका चेहरा तरोताजा रहे। अल्लाह की इज्जत की कसम, उसके ऊपर मनो मन मट्टी भी डाल दी जाए फिर भी उसका चेहरा मुरझाएगा नहीं, बल्कि उसका चेहरा मुस्कुराएगा। और हजरत इकबाल कलंदर लाहौरी सफीर उशाका ने रसूल से, किसी ने पूछा कि मोमिन की निशानी क्या है, तो आपने फरमाया निशान मर्द मोमन बातु गोयम। तो मुझसे मोमिन की निशानी पूछता है, निशान मर्द मोमन बातु गोयम चू मर गायद तबस्सुम बर लबे ऊस। हाँ, मुझसे मोमिन की निशानी पूछता है तो मैं कहते रहे सुपर दी निशानी है, 85 दी निशानी है, फलाने दी निशानी है कि निशानी कोई नहीं, तो मैनू भी खाओ तो मैनू निशानी पता कोई नहीं, क्योंकि मैं जानता कोई नहीं, लेकिन आपको पता है। और मर्द मोमिन की निशानी मैं आपको बता देता हूं, उसकी निशानी मैंने पढ़ी है। इकबाल ने कहा मोमिन की निशानी ये है कि जब इस दुनिया से जाएगा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी।
आका ने फरमाया उसका चलो चेहरा तरो ताजा रहे, आओ आज नियत करो खुज़मा सफा दामा कदर, जो हो गया सो हो गया, अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ कर दे, आइंदा से मैं गलत काम नहीं करूंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ईमान किन का अजीब है। ये बात खत्म करता हूं और आप ज़ौक लेके घर जाइए, ज़ौक लेकर घर जाइए। आका ने सहाबा से पूछा ईमान किन का अजीब है? रसूलुल्लाह का मीलाद सजाने वालों, रसूलुल्लाह का जिक्र सजाने वालों और रसूलुल्लाह की बात करने वालों, अपने मन के अंदर खुशी और उसका इजहार करो, अपने चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी, आपके मन में भी मुस्कुराहट आएगी। जो मैं हदीस सुनाने लगा हूं, आका ने फरमाया ईमान किन का अजीब है। सहाबा बैठे थे, सरकार का ईमान किन का अजीब है? बोलिए ईमान, ये हदीस याद कर ले, ईमान किन का अजीब है? किन से पूछा? सहाबा से। सहाबा का या रसूलल्लाह ईमान नबियों का अजीब है। ईमान, सरकार ने फरमाया उनके ईमान के अंदर कौन सी अजीब बात है? उनके ईमान में कौन सी अजीब बात है? उन पर तो अल्लाह की वही आती है। उनके ईमान के अंदर कौन सा ताज्जुब है? उन पर तो अल्लाह की वही आती है। फिर सरकार ने दूसरी बार फरमाया ईमान किन का अजीब है? ईमान किन का अजीब है? जरा तवज्जो बेटे, जरा आप बैठ जाए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, बैठ जाए। ईमान किन का अजीब है? कितनी बार कहा? दूसरी बात। ये बात सुने, सरकार दो आलम ने जब पूछा तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह ईमान फरिश्तों का अजीब है। ईमान फरिश्तों का अजीब है। सरकार ने फरमाया उनके ईमान के अंदर कौन सी अजीब बात है? वो तो हम वक्त अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान करते हैं, हम वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं, उनके ईमान के अंदर कौन सा ताज्जुब है? फिर सरकार ने फरमाया ईमान किन का अजीब है? तीसरी मर्तबा। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह फिर हमारा ईमान अजीब है। यानी सहाबा ने कहा, और सहाबा किराम के बारे में मैं ये बात बता दूं कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कुल्लुहुम, जितने सहाबा हैं आसमान के सितारे, उन जैसा कोई हो नहीं सकता। लेकिन इस वजह से एक फजीलत आका अलैहिस्सलाम ने पूरी उम्मत को भी दी है, जो बाद में आने वाले हैं, कि सहाबा के मकाम मर्तबे को पहुंच नहीं सकता। ये मैं बात क्लियर कर दूं। सरकार ने सहाबा से पूछा ईमान किन का अजीब है? सहाबा ने कहा फिर हमारा ईमान अजीब है। यानी सहाबा ने अपनी तरफ इशारा करके कहा हमारा ईमान अजीब है। सरकार ने फरमाया तुम्हारे ईमान में कौन सी अजीब बात है? अब क्या दे सुभान, तुम्हारे ईमान में कौन सी अजीब बात है? तुम तो चेहरा मुस्तफा मोहम्मद और रसूलुल्लाह को देख के कलमा पढ़ते हो, तुम तो मेरे पीछे नमाजें पढ़ते हो, तुम तो पत्थरों को कलमा पढ़ता हुआ देखते हो, तुम तो दरख्तों को जड़ों से निकल के मेरी बारगाह में सजदा होते देखता हो, और तुम तो मेरे हाथों से चश्मे निकलते देखते हो, मौजज़ात देखते हो, तुम तो चांद को दो टुकड़े होता देखते हो, सूरज को पलटता देखते हो, तुम तो जानवरों को मेरी इज्जत करते देखता हो। तुम्हारे ईमान के अंदर कौन सी अजीब बात है? ये तो तुम मौजज़े देखकर, मुझे देखकर ईमान लाए। तो सहाबा का या रसूलल्लाह फिर हमारा इल्म खत्म हो गया, हमारा इल्म। फिर सरकार ने चौथी बार फरमाया ईमान किन का अजीब है? सहाबा का या रसूलल्लाह हमारा इल्म खत्म हो गया, आप भी बता दें कि ईमान किन का अजीब है, और ये दिल पर हाथ रख के सुनना है और मजा लेके जाना है। सरकार ने फरमाया ईमान तो उनका अजीब होगा, ईमान तो उनका अजीब होगा जो बिन देखे मुझ पे ईमान लाए, जो बिन देखे मेरा कलमा पढ़ेंगे। हाज़रीन गिरामी कद, हम बिन देखे रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, हम बिन देखे रसूलुल्लाह पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं, हम बिन देखे रसूलुल्लाह का मीलाद मनाते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा नबी कहता है ईमान तो उनका अजीब होगा। हमारे नबी हमारे बारे में कितने मुतफक्कर हैं। अभी 14 सदियां बीत गई, 14 सदियां बीत गई। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हमने तो आपको देखा, हम आप पर ईमान लाए, जिन्होंने आपको देखा नहीं आप उनको कयामत वाले दिन कैसे बचा लेंगे? जो बाद में आएंगे, जो कयामत तक आएंगे, सहाबा, उसके बाद ताबईन, फिर तबा ताबईन, फिर चलता गया दौर, फिर कयामत तक एक एक हम बैठे हैं, हमारी भी नस्लें चलेगी, कयामत तक लोग आएंगे। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह वहां पे आदम से लेकर ईसा तक सारी उम्मतें होंगी, आपकी भी उम्मत होगी, आप कैसे पहचानेंगे? आओ जो मैंने हदीस सुनाई, अल्लाह पाक उसके चेहरे को तरो
ताज़ा रखे। ये हदीस भी याद कर लें। अक्का अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद क्या फरमाया? अक्का अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जितने चमकते चेहरे होंगे, निशानी बता दी, जितने, पूछा हुजूर आप पहचानेंगे किस तरह? आपने फरमाया जितने चमकते चेहरे होंगे सारे मेरे होंगे। ये रसूलुल्लाह के जो गुलाम हैं, जब वुजू करते हैं तो फिर इसके चेहरों पे नूर आता है, नमाज पढ़ते हैं नूर के अंदर इजाफा होता है। अल्लाह पाक हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह के अंदर शर्फे कबूलियत अता फरमाए और हाजी अब्दुल अजीज रहमानी साहब उनकी बुलंदी दराजात फरमाए और हाजी जुल्फकार साहब, इफ्तिखार साहब, फारूक साहब ने इस पाकीज़ा मजलिस को सजाया। अल्लाह पाक इनको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। मिलकर दुआ करते हैं।